आज कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो जो काफी इम्पोर्टेंट थी, जो लद्दाख में जो 707 वैकेंसी जो ऑर्ड्स होने वाला है। इसी तरह सेकंड पॉइंट जो है एमटीएस या क्लास 4 का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मिनिमम 10 पास मैक्सिमम जो 10+2 जो है होता है। और इसमें जो ग्रेजुएशन लेवल का जो कैंडिडेट इसमें जो एलिजिबल जो है नहीं होते। अपकमिंग एमटीएस या क्लास 4 का जो क्वेश्चन में जो है ग्रेजुएशन लेवल का जो कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगी उससे रिलेटेड जो है अपडेट जो शेयर करेंगे। इसी तरह थर्ड पॉइंट जो लद्दाख पुलिस की तरफ से जो 365 पोस्ट जो है ऑर्ड्स होने वाला है। और इसका जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन जो है 3rd वीक ऑफ अप्रैल में इसका जो नोटिफिकेशन जो ऑर्ड्स होने वाला है। और इसका जो रिक्रूटमेंट रूल का जो नोटिफिकेशन जो इश्यू किया है, पहले आप तो ये वीडियो क्लिप देंगे, इसके बाद इसका जो रिक्रूटमेंट रूल का जो नोटिफिकेशन जो शेयर करेंगे, साथ साथ इसका जो है दूसरे पोस्ट का भी अपडेट भी शेयर करेंगे। जो भर्तियों का एक मुहिम चली है पुलिस के अंदर, उसके बारे में आप सबको जानकारी दें। पुलिस के हवाले से मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आने वाले महीने में अप्रैल 15 के बाद एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव पुलिस में होने जा रही है। हमारे पास 365 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कांस्टेबलरी के ज़्यादातर वैकेंसीज़ हैं और 35 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ हैं। इनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अप्रैल के महीने में शुरू हो जाएगी और एडवर्टीजमेंट जल्दी ही इसके बारे में दे दिया जाएगा अखबार में। लद्दाख पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट रिवाइज्ड रूल 2026। इसमें जो वैकेंसी जो है सब इंस्पेक्टर्स, इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इस तरह से ही इसमें जो ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन जो कोई स्ट्रीम से ही इसमें जो है एलिजिबल थी। और इसमें जो 5% इसमें जो बोनस से जिनके पास एनसीसी का जो सर्टिफिकेट से, जिनके पास एनसीसी का जो है सी सर्टिफिकेट से, या तो एनसीसी का जो बी सर्टिफिकेट से, या तो एनसीसी का जो है ए सर्टिफिकेट से, उनको जो 5% इसमें जो बोनस थी। एज लिमिट जो है इस तरह से, एज जो है मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम जो 28 जो है एज लिमिट थी। और यहाँ पर जो रिलैक्सेशन जो है 2 साल का मिलेंगे, या तो 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेंगे, या तो 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन जो मिलेंगे। जब इसका जो नोटिफिकेशन जो आएंगे उसमें जो मेंशंस होंगे। इसका जो फिजिकल टेस्ट जो है इस तरह से, इसमें जो फिजिकल टेस्ट हाइट जो है 162 सेंटीमीटर हाइट है मेल के लिए। इसी तरह फीमेल के लिए जो हाइट जो है 152 सेंटीमीटर जो है हाइट है फीमेल के लिए। चेस्ट जो है ओनली मेल अनएक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेड जो 85 सेंटीमीटर। इसी तरह यहाँ पर जो आई का इस तरह से यहाँ पर जो 6/6 एक आई, इसी तरह दोनों आई का जो है 6/9 बोथ आई विदाउट एनी करेक्शन, लेग वेयरिंग ग्लास या तो एनी सर्जिकल। 8 पॉइंट जो है फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। इसी तरह कांस्टेबल का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इस तरह से ही, इसमें जो क्वालिफिकेशन जो 10 पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसी तरह यहाँ पर जो कैंडिडेट ऑलरेडी एसपीओ में है उनके लिए जो क्वालिफिकेशन जो 8 पास होना चाहिए। और इसमें जो मिनिमम 3 साल का सर्विस जो है होना चाहिए एसपीओ में लद्दाख पुलिस में। इसी तरह यहाँ पर जो 5% इसमें जो बोनस है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उनको जो 5% इसमें जो बोनस थी। इसी तरह यहाँ पर जिनके पास कंप्यूटर का जो है 1 साल का जो सर्टिफिकेट कोर्स है उनको जो एक्स्ट्रा बोनस है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से AICTE, उनको जो 5% इसमें जो एक्स्ट्रा बोनस थी। इसी तरह यहाँ पर जिनके पास एनसीसी का जो सर्टिफिकेट से एनसीसी सी सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट, इसी तरह एनसीसी ए सर्टिफिकेट्स, उनको जो एक्स्ट्रा बोनस थी। एज लिमिट जो है इस तरह से, एज जो है मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम जो है 28 जो है एज लिमिट थी। और यहाँ पर जो रिलैक्सेशन जो है 2 साल का मिलेंगे, या तो 3 साल का मिलेंगे, या तो 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन जो मिलेंगे। जब इसका जो नोटिफिकेशन जो आएंगे उसमें जो मेंशंस होंगे। इसी तरह यहाँ पर जो कैंडिडेट ऑलरेडी एसपीओ में है उनको जो है रिलैक्सेशन जो है मेंशंस ही। इसका हाइट जो है इस तरह से, इसमें जो हाइट जो है मेल के लिए जो हाइट जो है 162 सेंटीमीटर जो हाइट थी। इसी तरह फीमेल के लिए जो हाइट जो है 152 सेंटीमीटर जो है फीमेल के लिए जो हाइट थी।
इसी तरह चेस्ट जो है इस तरह से चेस्ट ओनली मेल अनएक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेड जो है 85 सेंटीमीटर। एज यूजुअल तीन स्टेजेस होती हैं इनमें, जिसमें फर्स्ट स्टेज में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें चेस्ट हाइट वेट वगैरह जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो होगी। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, जिसमें रेस और लॉन्ग जंप हाई जंप वगैरह होती है वो होगी। लेकिन ये दोनों फेजेस क्वालिफाइंग फेज होगी, और उसके बाद रिटन टेस्ट होगी, जिसके बेसिस पे सीनियरिटी लिस्ट जारी की जाएगी और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगी। अब जो इसमें रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होगी, इसके लिए हमने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है, जो कि 1 अप्रैल और 15 अप्रैल के बीच में दोनों ज़िलों में, लेह में और करगिल में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ओरिएंटेशन कैंप, जिस पे यूथ को जिनको भी ट्रेनिंग चाहिए, चाहे वो फिजिकल एफिशिएंसी की ट्रेनिंग हो, चाहे वो कौन से सिलेबस से किस किस किस्म के सवालात पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज का है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथमेटिकल एनालिटिकल कैपेबिलिटी हो, इसके बारे में जो टेस्ट में जो ये कवर होगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि किसी भी को भी जो भी जानना चाहता हो कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके लिए क्या तैयारियां करनी पड़ती है और कैसे वो सेलेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक डीपीएल जब लेह में और एक डीपीएल करगिल में, ये दोनों ऑर्गेनाइज किया जाएगा 1 से 15 के बीच में। इनके बारे में जो नोडल ऑफिसर्स हैं, डीएसपी डीआर होंगे, जो पुलिस लाइंस के होंगे, उनके मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे, जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इन पे कोई भी अपने बारे में जानकारी दे सकता है, और अपनी जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जो भी विलिंग है वो अपनी जानकारी दे सकता है, ताकि हम उसी को बैचेस के हिसाब से ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ट्रेनिंग दे सके, ताकि वो अपने अच्छा से अच्छा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में परफॉर्म कर सके। इसी तरह यहाँ पर जो 707 वैकेंसी जो और होने वाला है, और ये 707 वैकेंसी जो है जो यूटी कार्डर का जो वैकेंसी ही, और इसमें से जो 182 पोस्ट जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उनके द्वारा ये एग्जाम जो कंडक्ट करने वाला है 182 पोस्ट का। और यहाँ पर लद्दाख का जो है चीफ सेक्रेटरी श्री आशीष कुंद, उनकी द्वारा यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आया है। आप जो ये वीडियो जो है क्लिप्स देखना। अलावा कुल मिला के 760 वैकेंसीज और हैं, जिनका अभी अलग अलग स्टेज पे रिक्रूटमेंट का दौर चालू होगा। कुछ ऐसी हैं जो यूपीएससी भेजी जाएंगी, जो कि 182 हैं, और जो बैलेंस हैं उसके लिए जो प्रक्रिया है वो यूटी प्रशासन के द्वारा चलाई जाएगी। ऑलरेडी इस पे निर्देश दे चुका हूँ। वो बच्चे जो थे वो मुझसे आके मिले थे, तो ये हमारी समझ में नहीं आया कि क्यों इस तरह का प्रावधान रखा गया है कि जो मैट्रिकुलेट लेवल की पोस्ट है उसमें ग्रेजुएट नहीं आकर के एग्ज़ाम दे सकता। ये तो कभी होता नहीं है। जो हायर डिग्री का व्यक्ति है वो तो जो लोअर क्वालिफिकेशन की पोस्ट है उसमें दे ही सकता है। तो शायद कोई ऐसा रूल या ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जिसके चलते प्रक्रिया अख्तियार की जा रही थी कि एफिडेविट लोगों से लिए जा रहे थे। मेरे को तो अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही इसके बारे में जानकारी हुई, तो मैंने निर्देश दिया कि इसमें एलजी साहब को मसौदा दे दिया जाए और इसमें जो इस तरह का अड़चन वाला प्रावधान है वो हटा दिया जाए, ताकि ये आगे से किसी को ऐसी दिक्कत। देखिए, जो यहाँ रिक्रूटमेंट की एक दौर तो चल ही रही थी, लेकिन ये ज़रूर है कि आते ही, क्योंकि वो दिल्ली से आ रहे हैं, उनको ब्रीफिंग भी मिली है, दिल्ली में मिली और हम लोगों ने भी की, तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ लोगों के दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा था वो यही था युवा का कि हमको रोज़गार मिले। और उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है किन्हीं वजहों से थोड़ा सा शुरू में सालों में स्लो हुआ हो प्रोसेस, तो उन्होंने हमको ये निर्देश दिए हैं कि इसको आप जितना जल्द से जल्द हो सके उसको ख़त्म करें। तो उसी के चलते हमको ये कहा गया कि भाई आप मिलजुल के एक लोगों से ये बात रखें